हम्म। Hello everyone. Good morning all of you. चलिए साउंड क्लियर है? सभी लोग बताएंगे साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है ना? चलिए गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है? सभी लोग बता देंगे। एम आई ऑडिबल? चलिए साउंड क्लियर है? आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना? जिसमें देखे थे सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। रेसिस्टिविटी के टर्म में बोले तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से जो है कम होता है। वही कंडक्टिविटी के टर्म में बोले तो कंडक्टिविटी के टर्म में क्या हो जाएगा, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी सबसे कम होगा, ऑलमोस्ट जो है 0 होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी होगा, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी चालकता किसका होगा, तो कंडक्टर का होता है ना? चलिए और क्या क्या देखे थे? हाँ, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हम लोग देखे थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना? तो देखे थे सिलिकॉन का जो है पहला ऑर्बिट में सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर 14 होता है, बताए थे आप लोग को। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है। तो यहाँ पे 3 सेल होगा, 14 है तो 3 सेल हो जाएगा, 2, 8 और 4। जितना भी सेमीकंडक्टर होगा उसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। जितना भी आपका सेमीकंडक्टर होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सेमीकंडक्टर तो क्या बोलिएगा, 4, ठीक है? ये सब पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग बैंड एनर्जी वाई एक्सिस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे जो अभी मटेरियल ले रहे हैं। तो ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो जर्मेनियम के केस में 0.7 होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके केस में, जर्मेनियम के केस में, ठीक है ना? और इसको कंडक्टेंस बैंड नहीं लिखिएगा, कंडक्शन बैंड लिखिएगा, ठीक है ना? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा। कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड हो गया। यहाँ पे भी कंडक्टेंस नहीं, कंडक्शन कर दीजिएगा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जर्मेनियम के केस में क्या होगा,
0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप, फॉरबिडेन एनर्जी गैप, ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वही सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के केस में ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। जो सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है और जर्मेनियम में कितना होता है, तो सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। चलिए यहां पे आपको बताते हैं। हाँ, क्या बोले आपको हम, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम लोग, इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि शुद्ध रूप में होगा, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और इंट्रिंसिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो कि प्योर रूप में होता है, शुद्ध रूप में होता है, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर मींस अशुद्ध रूप में होगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं। बताएंगे किस तरह का अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, ये सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में फाउंड होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज सेमीकंडक्टर विच आर फाउंड इन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, जो कि शुद्ध रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, शुद्ध रूप में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है
प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है। क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? लो होता है, लो कंडक्टिविटी। और हमको क्या चाहिए? अच्छा कंडक्टिविटी चाहिए ना, चालकता अच्छा चाहिए। प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये सब का चालकता जो होता है लो होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, अशुद्धि को मिलाया जाता है, इम्प्यूरिटीज को मिलाया जाता है, ठीक है ना, अशुद्धि मिलाया जाता है, ठीक है। तो किस तरह का इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, किस तरह का अशुद्धि का बात चल रहा है? तो इम्प्यूरिटी जो है यहाँ पे दो तरह का हम लोग मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। किस तरह का? ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट। पिछले क्लास में बताए थे ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, ठीक है ना। तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है। अब आप बोलिएगा सर ट्राइवैलेंट क्या होता है? तो ट्राइवैलेंट जिसका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। ट्राइवैलेंट का एग्जांपल बताइए सर। तो ट्राइवैलेंट में जैसे गैलियम हो गया, गैलियम, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 3, 18 10 28, 3 31 हो गया। तो देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है, तो ये ट्राइवैलेंट हो गया, ठीक है ना। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 3। देखिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 हो गया। तो जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको ट्राइवैलेंट बोलेंगे। ये मेटेलिक जो भी है वो ट्राइवैलेंट में आता है। गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिसका जिसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा वो सभी आपका ट्राइवैलेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ट्राइवैलेंट क्लियर हो गया। तो गैलियम या एल्युमिनियम इस तरह का इम्प्यूरिटी जो है मिलाया जाता है इसमें, ठीक है। और पेंटावैलेंट की बात कर ले, पेंटावैलेंट की बात कर ले, चलिए पेंटावैलेंट की बात कर ले, तो पेंटावैलेंट में कौन सा आ जाएगा? पेंटावैलेंट मतलब जिसमें क्या होगा? 5। पेंटा मीन्स 5, जिसमें 5 जो है क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो पेंटावैलेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15 होता है, 2, 8, 5 हो जाएगा। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया, तो ये पेंटावैलेंट हो गया। और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 होता है, 33। तो इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 18 और 5 कितना हो गया? 8 2 10, 18 10 28, 5 33। देखिए कितना हो गया? लास्ट में 5 हो गया, 5 हो गया। तो ये सब पेंटावैलेंट हो गया, ठीक है ना। जिसका लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा 5 होगा तो पेंटावैलेंट, 3 रहेगा तो ट्राइवैलेंट। तो इम्प्यूरिटी जो मिलाया जाता है वो किस तरह का इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है? ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जो है मिलाया जाता है। हम आपको बताए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, उसका कंडक्टिविटी लो होता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। तो किस तरह का इम्प्यूरिटी मिलाते हैं? तो ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, है ना।
ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट में जैसे गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब ट्राईवैलेंट हो गया। और पेंटावैलेंट में जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब पेंटावैलेंट में हो गया। ठीक है ना। इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं? इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं? तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी लो होता है। कहने का मतलब है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका कंडक्टिविटी लो होता है। तो इसके कंडक्टिविटी के, इसके चालकता को बढ़ाने के लिए इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। ठीक है ना। और ये जो इम्प्यूरिटी मिलाने का प्रोसेस है उस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। डोपिंग एक टर्म आएगा, डोपिंग। ठीक है ना। तो ये जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं हम लोग, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग क्यों किया जाता है? तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा जगह है जहां पे डोपिंग क्या है? अच्छा चीज है। मतलब डोपिंग से क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे जगह पे देखेंगे तो डोपिंग क्या है? इलीगल है। डोपिंग का केस जैसे समझ लीजिए, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो जैसे दूध में पानी मिलाना, ये भी एक तरह का डोपिंग है। चावल में कंकर पत्थर मिलाना, ये भी डोपिंग है। ठीक है ना। या कोई धावक जो है, दौड़ने वाला है, वो सुई ले लिया है, ठीक है ना, एनर्जी का सुई लेके तब दौड़ रहा है, वो भी डोपिंग है। या फिर मैच में देखते होंगे, क्रिकेट मैच में बॉल टेम्परिंग का जो होता है, ठीक है ना, तो वो सब डोपिंग का केस होता है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा जगह है जहां पे डोपिंग क्या है? लीगल है, अच्छा चीज है। डोपिंग क्यों किया जाता है? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जितना भी जगह है वहां पे डोपिंग क्या है? इलीगल है। ठीक है ना। वो दूध में पानी मिलाना हो, चावल में कंकर पत्थर मिलाना हो, या फिर कोई धावक जो है दौड़ने जा रहा है सुई लेके, बॉल टेम्परिंग, सब चीज आपको डोपिंग में दिखाएगा। ये सब डोपिंग में ही दिखाएगा। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये सब चीज दिखाएगा। तो सेमीकंडक्टर इज द ओनली प्लेस वेयर डोपिंग इज लीगल। ठीक है ना। और अच्छे के लिए डोपिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है? राहुल, कमलेश, तनुप्रिया, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो तीन तरह का हम लोग देख लिए। यहाँ पे इम्प्यूरिटी में दो तरह देखे, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। दोनों को हम लोग समझे भी, किसको ट्राईवैलेंट किसको पेंटावैलेंट बोलेंगे। ठीक है ना। डोपिंग क्यों करते हैं इस चीज को भी हम लोग समझे। और सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर का जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सेमीकंडक्टर जो है टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ठीक है ना। सब एलिमेंट है, गैलियम हो, एल्युमिनियम हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, ये सभी क्या है? एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे आप लोग। तो टेट्रावैलेंट मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी जिसका कितना होगा? 4 होगा। तो मान लीजिए ये टेट्रावैलेंट में कौन कौन आ जाएगा? सेमीकंडक्टर वाला आ जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पहले भी बता चुके हैं, 14। तो इसको तोड़िएगा तो 2, 8 और 4 हो गया। ठीक है ना। तो 4 हो गया लास्ट में, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा वो टेट्रावैलेंट हो जाएगा। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 18 और 4। देखिए इसके लास्ट में भी 4 है, मतलब ये क्या हो गया? टेट्रावैलेंट हो गया। तो सेमीकंडक्टर जो है टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। और ट्राईवैलेंट का आपको बता ही दिए, गैलियम, आर्सेनिक, ये सब ट्राईवैलेंट में आ जाएगा। और पेंटावैलेंट में कौन कौन आ जाएगा? फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो जो इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है सेमीकंडक्टर में वो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट मिलाया जाता है। ठीक है ना। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, अब इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो तभी बनेगा जब इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे। तो जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, मतलब गैलियम या एल्युमिनियम इस तरह का इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, तो क्या मिलेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कब?
जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे। और जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाएंगे तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। और एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है। तो यही सब चीज पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए यहां समझ लिए, वहां से आप लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिए, इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग वहां पे चलते हैं, वहां पे डिफिनीशन वगैरह देखेंगे। लिख लिए ना। चलिए हाँ, हम लोग देखे सेमीकंडक्टर कितने टाइप का है, दो टाइप का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से ही जानते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब होता है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी को मिलाते हैं तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है ना। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंप्यूरिटी मिलाया जाता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी इसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलता है, सभी अभी समझाए हैं आपको। पी टाइप कब मिलता है, जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। ठीक है। जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जब मिलाएंगे इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जब मिलाएंगे तो क्या होगा, पी टाइप से सॉरी एन टाइप मिलेगा। पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो किस तरह का सेमीकंडक्टर बनता है, तो ट्राईवैलेंट में पी टाइप और पेंटावैलेंट में एन टाइप। एकदम क्लियर कट रही है, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कोई पूछेगा सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप का होता है। ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है या किसको कहेंगे। तो ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, जो एकदम शुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। ऐसा सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, मतलब जो शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आपको बता दिए एग्जांपल में, जैसे सिलिकॉन हो गया,
जर्मेनियम हो गया, तो ये सब एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में पाया जाता है, तो ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 14 होता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 32 होता है। ये क्या है? 14 एटॉमिक नंबर है। अलग अलग सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, पिछले क्लास में। एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसका सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है एटॉमिक नंबर। 14 इसका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 14 होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 14 होगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन्स की संख्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या कितना होगा? 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ के भी बताए थे, 2, 8, 18 और 4। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 4 होगा। हमेशा सेमीकंडक्टर में 4 ही होगा, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगा वो 4 होगा। और सेमीकंडक्टर को हम लोग टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जो एकदम शुद्ध रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो लो होता है, इसका कंडक्टिविटी लो होता है, ये भी हम आपको बताए हैं, लो कंडक्टिविटी होता है। तो इसका कंडक्टिविटी में क्या हो गया? चालकता। तो इसका जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी चालकता क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए ना जी। कम चालकता तो डिमेरिट हो गया एक तरह से, तो ज्यादा चालकता चाहिए। तो वही चालकता को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है? सभी लोग कमेंट करेंगे, लिख लिए। लिख लिए ना? यस सर, नोट कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए राहुल। नोट कर लिए? हो गया सर। चलिए अब नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता दिया आपको। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी, ठीक है ना। जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? लो होता है। तो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है। किस तरह का इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है? दो तरह का, ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट, दो तरह का इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट कौन सा एलिमेंट होता है, पेंटावैलेंट कौन सा होता है, सब हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को हम लोग मिलाते हैं टू इट देन कॉल्ड इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एक्सट्रिंसिक को हम लोग इम्प्योर भी बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर। तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तब क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी को मिलाने का, जो प्रोसेस है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, उसी प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है, उसी प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी मिलाने का, उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी ऐड करने का, उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग क्यों किया जाता है, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी लो होता है, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। ठीक है ना, चालकता को बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। ठीक है ना, डोपिंग के बारे में हम आपको बताए, जो डोपिंग अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा चीज दिखाएगा। ठीक है ना, जैसे दूध में पानी मिलाना, या फिर चावल में कंकर पत्थर मिलाना, या कोई धावक जो रेस दौड़ने वाला है वो जा रहा है एनर्जी का सुई लेके, या फिर क्रिकेट मैच में बॉल टेम्परिंग का सुनते होंगे। ठीक है ना, तो ये सभी डोपिंग का केस होता है। तो सेमीकंडक्टर ही ऐसा जगह है, सेमीकंडक्टर इज द ओनली प्लेस, केवल एक ऐसा ही जगह है जहां पे डोपिंग क्या है, लीगल है या अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो भी जगह है वहां पे डोपिंग क्या है, इलीगल है। ठीक है, अब फिर हम आपको बताए, जो डोपिंग जो करते हैं या इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं, हम लोग दो तरह का इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, वही चीज को लिखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, किस तरह का आप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, एडेड extrinsic semiconductor are classified into two types such as n type semiconductor और p type semiconductor। फिर जो है किस तरह का आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवैलेंट मिला रहे हैं कि पेंटावैलेंट मिला रहे हैं, उस बेसिस पे जो है, उस बेसिस पे अभी हम आपको दिखाए, उस बेसिस पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दो टाइप का होता है, p टाइप और n टाइप होता है। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो p टाइप, जब एन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप मिलेगा। तो हम लोग देखें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा बता दिए, जब जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाएगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाएगा। When a small amount of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33 हो गया, इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 18 और 5, तो ये क्या हो गया, पेंटावैलेंट हो गया। एंटीमनी हो गया। ठीक है ना, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है ना, फॉस्फोरस हो गया, तो फॉस्फोरस का हो गया एटॉमिक नंबर 15, 2, 8, 5। तो ये सब क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक है ना, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है ना, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम लोग मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो एन टाइप मिलता है। द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं
तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, ठीक है ना। आगे इसको बताएंगे। जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, और जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो होल्स का संख्या जो है बहुत सारा मिलता है, नंबर ऑफ होल्स का जो है संख्या वो बहुत ज्यादा होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए लिख लिए, हो गया आप लोग का। और यहां पे एंटीमनी का एटॉमिक नंबर लिख लीजिएगा, 51 होता है, 51। आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और फास्फोरस का 15। ठीक है। तो जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो ये पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो, मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो। तो मेजॉरिटी कैरियर क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता है, जब आप पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हो तो मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कैरियर जो है होल्स हो जाता है, होल्स। होल्स के बारे में आगे बताएंगे, बस इतना ध्यान में रखिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होता है। इसको एकदम VVI कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। इसका यूज बार बार होगा, आपसे हम पूछेंगे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है ना। इन इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर इज, या इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर इज। तो मेजॉरिटी कैरियर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर पूछेगा तो होल्स हो जाएगा। मतलब जिसका संख्या अधिक होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेजॉरिटी कैरियर। मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसका संख्या अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अधिक होता है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप एकदम याद रखेंगे। लिख लिए। चलिए अब यहां पे देखिए, ये देखिए आर्सेनिक को लिया गया है, इम्प्यूरिटी में किसको लिया गया है, आर्सेनिक को। ये आपका रहा आर्सेनिक। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर हम आपको बता चुके हैं, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33। तो इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 18, 5, मतलब ये कैसा है,
तो पेंटावैलेंट एलिमेंट है। तो पेंटावैलेंट हम आपको बोले, जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 5 है। तो आर्सेनिक का हो गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम को ले रहे हैं, जर्मेनियम है, यहाँ भी जर्मेनियम है, यहाँ भी जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम का कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होगा ना, 32 होता है एटॉमिक नंबर, तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब देखिए क्योंकि लास्ट में कितना है, यहाँ पे जर्मेनियम का 4 है, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जो शेयर करके, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाएगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके। तो ये क्या करेगा, देखिए ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, और ये इसके साथ शेयर करेगा। तो अब क्या हो गया, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से ये क्या किया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना के। अब ये आर्सेनिक में क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो था आर्सेनिक का, वो तो जर्मेनियम के साथ जो है क्या किया, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये जो है ये बॉन्ड नहीं बनाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वही चीज को दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन जो है जर्मेनियम के साथ मिलके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका फ्री रह जाता है। तो ये आपका इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे जो है, ये तो एक केस है, ऐसा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह पे होगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये एक पार्ट लेके दिखाया गया है, ऐसा ऐसा जो है हर जगह पे बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इस तरह से जो है बनेगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होता है। मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर में हो जाएगा होल्स, ठीक है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या चाहेगा, ये भी जो है कंबाइन होना चाहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके कारण होल्स का क्रिएशन होता है, ठीक है ना। होल्स एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है जो कंबाइन करने के लिए, ये भी क्या करता है, ग्रुपिंग करने के लिए होल्स को क्रिएट करता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो और भी आप इसका लेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होता है, अधिक हो जाता है, और उसी पे जो है होल्स भी क्रिएट होता है। तो होल्स की संख्या कम होती है एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना। और ये आपका आर्सेनिक है, एग्जाम्पल में आर्सेनिक लिए हैं जो कि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है मतलब ये इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। चलिए ठीक है राहुल, हाँ चलिए इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए, सभी लोग कमेंट कीजिए।
आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे एन टाइप में पढ़े हैं उसी तरह पी टाइप में भी सेम टू सेम होगा। जब हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को। और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी का जो है, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एटॉमिक नंबर 13 होता है सर। गैलियम हो गया, गैलियम हो गया, एटॉमिक नंबर 31 होता है। ठीक है ना, तो ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है। ठीक है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को, जैसे कि एल्युमिनियम या गैलियम, इस तरह के इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है ना। द एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर। जस्ट उसका उल्टा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहे थे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक मिल रहा था। यहाँ पे देखिए, जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को आप ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स का संख्या क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, मेजॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाता है, मीन्स होल का संख्या जो है अधिक होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो है, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर का उल्टा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और कॉन्सेप्ट के लिए भी। आगे इसका यूज होगा पूरा, ट्रांजिस्टर में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेमीकंडक्टर में भी पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में जस्ट इसका उल्टा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल्स। टिपिकल एग्जांपल ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, गैलियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है ना, इंडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल है, ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, चलिए लिखिए इसको। लिख लिए। लिख लिए जी आप लोग। लिख लिए ना, हो गया सर, चलिए। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी गैलियम को लिया गया है, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी जो है गैलियम लिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। तो यहाँ पे इसका 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और सेमीकंडक्टर में हम लोग जर्मेनियम को ले लेते हैं, जर्मेनियम को ले लेते हैं, जर्मेनियम को ले लिए, जर्मेनियम ले लिए, जर्मेनियम ले लिए। अब देखिए
यहाँ पे जर्मेनियम है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका जर्मेनियम क्या हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर हो गया ना, प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। अब इस तरह से देखिए, ये जो गैलियम है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ कंबाइन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि गैलियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 ही है, वहाँ पे पेंटावैलेंट में 5 था, एक बच ही जा रहा था, यहाँ पे एक कम ही हो रहा है, यहाँ पे कम ही हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके कारण जो है, इसके इफेक्ट के कारण एक होल्स का क्रिएट करता है, ये होल्स को क्रिएट करता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से दिखाएंगे और होल्स को जो है ऐसे दिखाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे और इस तरह से होल्स को क्रिएट हैं। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है, ये क्रिएट होल्स का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए होल्स का जो है क्रिएशन हो जाता है, और इस तरह से जो है जब और भी हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो बहुत सारा होल्स का जो है क्रिएशन हो जाता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ होल्स का जो संख्या होता है वो अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है। यहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है बुआ, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। होल्स एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव चार्ज तो है ही। तो इस तरह से बहुत सारा होल्स का क्या हो जाता है, इस तरह से आप और भी लेंगे तो बहुत सारा होल्स का जो है क्रिएशन हो जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप का एग्जांपल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर में क्या बोले, होल्स हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसको बना लीजिए या वो वाला जो भी बनाना है। चलिए बनाइए इसको। मेजॉरिटी में हो गया और माइनॉरिटी में होल्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए। चलिए ठीक है।
चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर पीएन जंक्शन जो है कल स्टार्ट करेंगे। होल जो बताए हैं इसको देख लीजिए। कह रहा है व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण जब टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो ब्रेक करता है। द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स लीव्स ए वैकेंसी, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब थर्मल एनर्जी अप्लाई किया जाता है, टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीफ होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से निकलता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन लीव्स ए वैकेंसी, मतलब क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, स्पेस छोड़ देगा, स्पेस खाली कर देगा, वैकेंसी करेगा, स्पेस खाली कर देगा। तो वो जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना कोवैलेंट बॉन्ड में, ये जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है उसी को होल बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से क्या किया, यहाँ गया, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये मिसिंग जो होगा वो होल्स को क्रिएट करता है। तो जो भी मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को होल बोला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे इसको, होल्स को, ठीक है ना। विच एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज और होल जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का टाइप्स देखे, कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का फिजिक्स का क्लास जो है 10 मिनट में होगा, 4:10 से आप लोग का फिजिक्स क्लास होगा। चलिए लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। चलिए हो गया।